हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएम। आज मॉडुलस के इस लेक्चर में बात करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी का। पिछले वीडियो सब में सिंगल मॉडुलस का इक्वेशन, मोर देन वन मॉडुलस का इक्वेशन आप सीख चुके हैं। आज बात करेंगे मॉडुलस हो लेकिन उसमें क्या हो, इनइक्वालिटी हो, उसका बात करेंगे। सबसे पहले पहला एक क्वेश्चन करते हैं। अभी मॉड एक सबसे सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, लेस देन 1। यही अलग अलग तरीका है बनाने का, मेथड अलग अलग है। एक जिस पर हम सबसे ज़्यादा अभी तक जोर देते हैं साइन स्कीम मेथड, वो इसमें भी यूज़ होगा। स्क्वायरिंग कर सकते हैं, अब स्क्वायरिंग से ही बना सकते हैं, साइन स्कीम मेथड से ही बना सकते हैं। तो हम और केस लेके भी, जो ओरिजिनल मेथड है इसका केस लेके, लेकिन हम केस लेके अगर आप बनाना चाहते हैं सबसे पहले तो मेथड देखिए। सबसे फर्स्ट में स्क्वायरिंग बात करते हैं, सेकेंड में साइन स्कीम मेथड रहेगा, इसमें रहेगा स्क्वायरिंग। अभी स्क्वायरिंग का शर्त है, कंडीशन है, पीछे सिखा चुके हैं कि बोथ साइड पॉजिटिव होना चाहिए, तभी स्क्वायरिंग आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो अभी अगर हम बात करें इसमें कि सबसे पहले कि लेफ्ट साइड जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है और जीरो हो सकता है। ये आप पहले से जानते हैं कि मॉडुलस जो है हमेशा या तो पॉजिटिव होता है या जीरो हो सकता है। राइट साइड तो पॉजिटिव है ही, तो इजीली स्क्वायरिंग कर सकते हैं आप। और यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। ऑब्जेक्टिव में है तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं है आपको। तो अभी सबसे पहले स्क्वायर करेंगे आपको, तो सबसे पहले पता है कि स्क्वायर करिएगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगा नहीं, दोनों साइड पॉजिटिव है तो। और एक बात और सिखाया हुआ है कि स्क्वायर करने से मॉड गैप हो जाता है, तो हट गया। अब उसके बाद सबसे पहले राइट साइड में आपको जीरो करना होगा, तो राइट साइड में जीरो करिए। अब राइट साइड में जीरो क्यों करेंगे, क्योंकि हम सिखा चुके हैं कि ये इनइक्वालिटी है, ये सिखा चुके हैं पहले कि ये इनइक्वालिटी है। और इनइक्वालिटी बनाने का, इनइक्वालिटी का जो टाइप है वो दो टाइप है। एक सिंपल क्वेश्चन है कि साइन स्कीम वाला, तो पावर अगर जो ही 2 हो गया इसका, तो आप सिंपल से नहीं बना सकते इसको। ये नहीं कि छोटा क्वेश्चन में साइन स्कीम यूज कर दिए, हम सिखा चुके हैं। पावर वाला है तो इसमें सिखाए हैं कि सबसे पहले राइट साइड जीरो करिएगा, और राइट साइड जीरो करके बोले थे कि यहाँ वाला का साइन स्कीम ड्रॉ करना है इसके लिए। तो साइन स्कीम इसमें, चूंकि साइन स्कीम इसका अलग है, ये साइन स्कीम इसमें ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं पहले कि ड्रॉ कीजिएगा जब इसका, तो -1 और 1। बहुत लोग इसमें क्या बोलते हैं कि इसको 2 इधर कर दीजिए, वो सब नहीं, वो सब गलत हो जाएगा, आप पहले से सीख चुके हैं। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। बोले थे कि मैसेज आपको आएगा यहाँ से लेस देन 0 का, मतलब कि यहाँ से मैसेज आया निगेटिव का, तो निगेटिव का आया तो आपको क्या करना है, ये आंसर दे दीजिए कितना, -1 to 1, और -1 to 1 तो आंसर हो गया। और चूंकि इक्वलिटी है नहीं, इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, इसलिए सब पे ओपन सिखा चुके हैं। ये एक आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ऐसे तो आपको
और थोड़ा सा और सीख जाइएगा अच्छा से तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सब रटता है सीधे सीधे। बोलिए mod x लेस देन 1 तो -1 से 1, mod x लेस देन 2 तो -2 से 2। लेकिन सीखने के लिए अभी सिखाए हैं। दूसरा साइन स्कीम मेथड है, यहाँ भी साइन स्कीम है लेकिन हम मोड में नहीं लगाए, स्क्वायर करके। इस क्वेश्चन में साइन स्कीम यूज करना है लेकिन डायरेक्टली मोड में ही। अब यहाँ पे साइन स्कीम मेथड यूज करेंगे तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले रूल है कि इसमें लेफ्ट साइड में माइनस आना चाहिए, जो इसको यहाँ 1 जो है वो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा, लिखेंगे mod x -1 लेस देन 0। अब बोले थे कि जो भी लेफ्ट साइड आता है इसका साइन स्कीम ड्रॉ कर लीजिए। क्या लिखेंगे, साइन स्कीम फॉर mod x -1/1। अब इसका रूल क्या है भाई, अब जानते हैं कि साइन स्कीम का एक ही रूल सिखाएं कि न्यूमरेटर को अलग 0, डिनोमिनेटर को अलग 0। तो करिए, यहाँ से न्यूमरेटर को अलग 0 करिएगा, mod x = 1 तो यहाँ से आएगा x = -1/1। तो यहाँ पे लिखेंगे x = कितना, -1। चेक करेंगे, करिए। चेक करने का टेक्निक सिखा चुके हैं। -1 और 1 छोड़ के कोई भी एक वैल्यू रखिए, जितना मन है, 2, 4, 10, 50, जितना, 1 लाख। तो ये 2 पर चेक करिएगा, 2 - 1 पॉजिटिव तो पूरा पॉजिटिव। ये 1 टाइम आया है तो निगेटिव, ये 1 टाइम आया है तो ये पॉजिटिव। अब मैसेज यहाँ से आएगा आपको, यहाँ से मैसेज आएगा आपको निगेटिव का, तो निगेटिव का तो मैसेज आता है, आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 to 1, -1 to 1 हुआ, लेकिन ये इक्वलिटी नहीं है इसलिए सब पे ओपन करेंगे। ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड अभी देखिए, पहला क्या सीखा है, स्क्वायरिंग। लेकिन इस मेथड का शर्त है, कंडीशन है कि बोथ साइड पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि भाई स्क्वायरिंग क्यों करेंगे, इसके पीछे भी राज है। क्योंकि मॉडुलस सॉल्विंग का मतलब क्या होता है कि x अकेले आना चाहिए, पावर में 1 आना चाहिए। तो हम सबसे पहले स्क्वायरिंग करने से बेनिफिट है कि इसका मॉड हट जाता है। पहले से हम सिखा चुके हैं कि mod x का स्क्वायर जो होता है वो x² होता है, और इस फार्मूला के कारण इसका मॉड हट गया। यहाँ से सॉल्व किए और इसलिए स्क्वायर कर दिए। और बहुत लोगों को मन में आएगा कि जब आपको x पर पावर 1 लाना है तो फिर 2 आ गया। तो आपको सिखा चुके हैं, पहले से ये सॉल्विंग जानते हैं, इसलिए स्क्वायरिंग मेथड यूज किए। और ये मेथड में सीधा जो साइन स्कीम का कंसेप्ट है वो उसको हम यूज़ किए हैं अभी। इसी को आप तीसरे मेथड के तौर पे ओरिजिनल जो है इसका थर्ड मेथड, वो आप देख सकते हैं अभी। थर्ड मेथड देखिए इसमें कि क्या करेंगे। इसमें अभी थर्ड मेथड में कि हम लोग जो केस लेते हैं सीधा, जैसे तीसरा मेथड अगर है देखना तो इसमें सीधे आपको केस लेना है। बस जाइए केस लीजिए और बस केस में सिखा चुके हैं कि जैसे मॉड बोले थे कि मॉड को हटाने का उपाय क्या है, तो स्क्वायरिंग है एक, और दूसरा केस। तो केस लेना है तो आप जानते हैं कि केस में इसमें लिखिए पहले थर्ड मेथड केस। क्योंकि क्यों केस, क्योंकि पहले से सिखा चुके हैं कि mod x जो होता है वो x होता है कब, जब x > 0 होता है, और -x कब होता है, जब x <= 0 होता है। इसलिए इसको केस वाइज बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे केस फर्स्ट। क्या भाई, when x > 0, ये फर्स्ट हुआ या ठीक है। अब फ्रॉम क्वेश्चन से देखिए क्या है क्वेश्चन भाई, mod x है तो आप जानते हैं कि x पॉजिटिव होता है तो x mod x x हो जाता है। तो हम इसके बदले लिखेंगे x बीच में स्मॉलर देन 1, ये हुआ 2।
अब चूंकि इसका जब तक यूज नहीं कीजिएगा तब तक मॉड नहीं हटेगा, तो एक तरह से बीच में, इस दोनों के बीच में एंड का केस हुआ, एंड। और जब ही एंड का केस हुआ तो सिखा चुके हैं कि इंटरसेक्शन, यानी 1 इंटरसेक्शन 2 क्या होगा, फ्रॉम 1 इंटरसेक्शन 2। इंटरसेक्शन सिखा चुके हैं आपको पहले से कि ऐसा लिखिए, इंटरसेक्शन सिखा चुके हैं, नहीं है सीखे तो देख लीजिएगा, 0 है 1, पीछे वीडियो इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल सिखा हुआ है। ये फुल डॉट इक्वलिटी के लिए और राइट साइड, और स्मॉलर देन 1 लेफ्ट साइड। अब मैच, जो मैच हो कैच इंटरसेक्शन में ही सिखाएं, यही मैच किया, ये भी पॉइंट मैच किया, तो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 0 से 1, ये है a। अभी केस फर्स्ट हुआ, फिर केस सेकेंड करेंगे। केस सेकेंड भाई क्या होगा, केस सेकेंड लिखेंगे व्हेन x स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, ये हुआ थर्ड। फ्रॉम क्वेश्चन से क्या होगा, क्वेश्चन क्या बोला, अगर आप जानते हैं कि मॉड x अगर x लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो -x होता है, तो इस मॉड के बदला वैल्यू क्या लिखाएगा, -x, और यहाँ स्मॉलर देन 1। आप जानते हैं कि सॉल्विंग माइनस हटाने के लिए हटाइए, इनटू करिए, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज कर दीजिए, सिखा चुके हैं। ये 4 हुआ। अब फिर दोनों के बीच एंड है, इस दोनों के बीच एंड है। एंड क्यों है, क्योंकि बिना इसके यूज करके मॉड नहीं हटा सकते हैं, तो ऐसा केस जहाँ दोनों कंडीशन नेसेसरी हो उस समय एंड करते हैं। तो फ्रॉम 3 इंटरसेक्शन 4 क्या होगा, एक बोल रहा है 0 से स्मॉलर है और एक बोल रहा है -1 से ग्रेटर, 0 से स्मॉलर, और एक बोल रहा है ग्रेटर। जो मैच हो कैच क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 से 0, ये हुआ b। अब क्या करना है, ए देखिए केस का मतलब होता है और का, 1 जो अभी केस फर्स्ट है और केस सेकेंड है, ये दोनों में और का होता है, इसलिए ए और बी के बीच यूनियन होगा। तो फ्रॉम ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन सिखा चुके हैं, यूनियन करिएगा नंबर लाइन पे, -1 0 1। एक बोल रहा है 0 से 1 ओपन, एक बोल रहा है -1 से 0। यूनियन में सिखा चुके हैं कि चलने के लिए पीछे यूनियन ऑफ इंटरवल भी सिखा हुआ है। तो चलिए सीधा तो क्या लिखाएगा, यहाँ से x कहाँ से कहाँ, -1 से 1, यही आंसर है। ये 3 मेथड आपको सिखाया, फर्स्ट स्क्वायरिंग, सेकेंड डायरेक्टली साइन स्कीम, थर्ड में केस वाइज। हम एक क्वेश्चन भर केस वाइज कर दिए हैं, फिर केस नहीं आप बनाइए। और ऐसे क्वेश्चन बनाने के समय ये अगर एज लाइक ए फार्मूला यूज कर लीजिए, बेसिकली अगर इसको फार्मूला के रूप में अगर याद कर लीजिए, चूँकि रटने वाला आदमी सबसे ज़्यादा तेज माना जाता है, लेकिन क्यों सब पढ़ता क्यों है, इसलिए कि रटा हुआ भी तभी ज़्यादा दिन तक याद रहेगा जब आप ठीक से पढ़े हुए हैं। इसलिए 3 मेथड में, और एक ऐसे बेसिकली इसको आप याद रख सकते हैं फार्मूला के रूप में कि x -1 से 1। अब देखिए इसमें अभी इस क्वेश्चन में, अब देखिए अभी ऐसा, जैसे मान लीजिए हमको कोई बोले कि mod x <2 बताइए, mod x <2 बताइए, तो उस समय आपको पूरा बनाने का जरूरत नहीं, अगर दिमाग में है आपको एज लाइक ए फार्मूला, अगर इसको ध्यान में रखिएगा। अभी एक ही फार्मूला अभी हम लिखें कि ऐसा है भाई, तो याद रख लीजिए a पॉजिटिव है तो x -a से a पॉजिटिव है, तब
अगर याद नहीं रख लीजिए तो इसका आंसर सीधे दे सकते हैं कितना, -2 से 2 आंसर। उस समय आप सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट कहलाइएगा, क्योंकि पूरा बनाइएगा तो टाइम आपको लगेगा, लेकिन सीखे हुए रहना है कि अगर भूल गए तो उस समय यूज करेंगे। ऐसे ग्राफिकल भी मेथड होता है, क्योंकि ग्राफ जो लोग जानते होंगे, जैसे अभी क्वेश्चन था इसका mod x <1 का जो मेथड 4th अगर आप यूज कीजिएगा ग्राफिकल, ग्राफिकल में सीधा सिखाया जाता है स्टूडेंट को। अभी ग्राफ नहीं पढ़े इसलिए एक जस्ट बता दे रहे हैं कि फ्यूचर में सीखिएगा ग्राफ, तो हम 11th के लिए बता रहे हैं। तो ग्राफ खींचिए mod x, ये mod x का ग्राफ है, ये वही समझ सकते हैं जो ग्राफ पढ़े हुए हैं, और y बराबर 1 है, और y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ y इज इक्वल टू 1 से स्मॉलर, तो स्मॉलर में कौन होगा, यही इक्वलिटी नहीं तो ओपन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेना है आंसर x एक्सिस पर, तो ये हो गया। अब जानते हैं कि ये x है, ये कटिंग निकालना है, तो देखिए किस किस का कटिंग, तो x का और 1 का, तो इसलिए 1, और ये कटिंग किसका, -x का और 1 का, तो x इज इक्वल टू -1, तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1। ये ग्राफिकल है, छोटा क्वेश्चन, बहुत छोटा है, तो आप इतना ड्रॉ किए। सबसे टैलेंटेड कौन है जो डायरेक्ट अपना देखा लिख दिया x -1 से 1, सबसे तेज है वो। ऐसे मेथड 4th भी होता है, ग्राफिकल भी आता है, तो आप ये सीख सकते हैं। डायरेक्ट लुट लें तो ठीक है, इसका यूज किए। अब देखिए इसी में अभी बात करते हैं कि अगर इसी में दूसरा क्वेश्चन हो जाए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिए अभी, ग्रेटर देन -1, ये क्वेश्चन है। mod x, पहले तो स्क्वायरिंग यहां नहीं कर सकते आप, स्क्वायरिंग नहीं, फेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायरिंग जो होता है वो तभी होता है जब दोनों साइड पॉजिटिव हो, या 0 केस कह सकते हैं, तो स्क्वायरिंग फेल है। इसको लॉजिकली बना सकते हैं, या तो बाय लॉजिक बनाइए। लॉजिक का मतलब होता है कि लॉजिक दे के लिखिए कि भाई तर्क दे के कि या ओरिजिनल है, फिर साइन स्कीम मेथड। लॉजिक से अगर बनाइएगा, लॉजिक दीजिएगा तो लेफ्ट साइड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या है? लेफ्ट साइड ऑलवेज पॉजिटिव है, तो कोई भी x के किसी भी वैल्यू के लिए लेफ्ट साइड पॉजिटिव होगा, और कोई भी पॉजिटिव निगेटिव से बड़ा होगा। तो लिखा था लॉजिक में, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x मॉडुलस इज पॉजिटिव और 0, and it is always greater than -1, and it is true for -1। so आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, ऐसा लिखिए, या x -∞ से ∞। आंसर हो गया, ये आंसर है लॉजिक से। ये हम इतना लिखे ना तो सीधे देखता है कि वो अच्छा आंसर हो गया, सीधे x बिलोंग्स टू r। मतलब किसी भी रियल के लिए ये पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव निगेटिव से बड़ा है। अगर लॉजिक नहीं चाहते, ओरिजिनल चाहते हैं, तो सीधे जाइए, साइन स्कीम में सीखा है कि क्या करना है, लेफ्ट साइड को पहले राइट साइड को 0 करना है, तो x + 1 ग्रेटर देन 0। अब बोले थे कि जो आया उसका साइन स्कीम ड्रॉ कर लीजिए। साइन स्कीम फॉर किसके लिए, mod x + 1/, चलिए साइन स्कीम का रूल क्या है, न्यूमरेटर को अलग 0 और डिनोमिनेटर को अलग 0 करिए। तो डिनोमिनेटर को, अगर न्यूमरेटर को 0 करिएगा
तो मॉड x इज इक्वल टू -1। आप जानते हैं कि मॉड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, यानी नो वैल्यू ऑफ x, यानी x का कोई वैल्यू मिलवे ना किया, न मिला तो नंबर लाइन पर रखने के लिए कुछ मिला नहीं, मिलता तो चेक उस पर नहीं करते, अभी नहीं मिला तो अब चेक करिए 0 पर, तो मॉड चेक करिएगा मॉड x प्लस 1 में 0 पर, तो मॉड 0 प्लस 1 यानी 1 यानी पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव। अब मैसेज भी हम लोगों को पॉजिटिव का है, तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू कहाँ का है, -∞ से इन्फिनिटी लिखिए, चाहे इसी को आप x बिलोंग्स टू r लिखते हैं, तो ये आंसर हो गया। सोचिए अगर लॉजिक से देते हैं तो बहुत ही इजीली बनेगा, नहीं तो फिर साइन स्कीम ओरिजिनल करिए, एकदम आपको पता चलेगा। अभी अगर इसी में, अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम चेंज कर दें क्वेश्चन नया, अभी क्वेश्चन हम अभी चेंज कर दें, इसको जहाँ पे ग्रेटर है वहाँ अगर स्मॉलर कर दें, तो बाय लॉजिक डायरेक्ट नो सॉल्यूशन होगा। क्यों नो सॉल्यूशन? इसलिए होगा क्योंकि कोई भी जो निगेटिव है ये ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू, और कोई भी पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव से स्मॉलर नहीं हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट नो सॉल्यूशन। और अगर आप चाहते हैं कि हम इससे बनाएं साइन स्कीम से, तो आपको केवल एक काम करना होगा, जो क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं पीछे बनाया अभी, तो इसमें लेस देन करना होगा, बाद बाकी तो वही होगा। अब यहाँ पे मैसेज भी बदलेगा, मैसेज बदलेगा निगेटिव का, साइन स्कीम ड्रॉ कीजिएगा तो साइन स्कीम तो फिर से वही रहेगा। देखिए साइन स्कीम ड्रॉ करिएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर 0 0 पर चेक किया तो पॉजिटिव होगा, हमको मैसेज आया निगेटिव का, निगेटिव कहीं है नहीं तो क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। तो देखिए अभी सिखाए इनडायरेक्टली 3 क्वेश्चन, मॉड x ग्रेटर देन 1, मॉड x ग्रेटर देन -1 और मॉड x लेस देन -1। इस तीनों क्वेश्चन में अलग अलग, इसमें स्क्वायरिंग कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग का जरूरत नहीं है डायरेक्ट, और इसमें स्क्वायरिंग भी, स्क्वायरिंग तो नहीं कर सकते हैं, और साथ में डायरेक्ट लॉजिक से आंसर दीजिए, नहीं तो साइन स्कीम। यानी अभी तक साइन स्कीम सबसे नंबर 1 पोजीशन पे है। ग्राफिकल हम नहीं बात कर रहे अभी, ग्राफिकल के लिए आपको वेट करना होगा। ग्राफिकल वही कर सकते हैं जैसे जो लोग ग्राफ जानते हैं उनको पता है कि मॉड x ड्रॉ करेंगे और -1 लाइन लिखेंगे। अब कह रहा है कि मॉड x का ग्राफ -1 से नीचे, लेस देन का मतलब होता है बिलो, बिलो मतलब नीचे, तो मॉड x का ग्राफ -1 से नीचे कहीं है ही नहीं तो नो सॉल्यूशन। तो वो ग्राफिकल एक अलग खेल है। अभी बेसिकली आप सीखिए, ग्राफ जब सीखिएगा तो फिर ग्राफिकल पर एक क्वेश्चन बताएंगे, अलग वीडियो रहेगा जिसमें ग्राफ से जो जो क्वेश्चन आप बना सकते हैं वो कर सकते हैं आप। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन जो इसके लिए यूज़ करेंगे उसको, अब देखिए इसमें, अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे जो अभी हम बताने वाले हैं वो ये, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन हमको दे दिए, इस बार इक्वालिटी लगा देते हैं, तो मेथड तो अलग अलग है, ग्राफ है, साइन स्कीम मेथड है, स्क्वायरिंग है, लेकिन जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जैसे जिनको फार्मूला याद है, मान लीजिए कोई पहले से अगर ऐसा पढ़े कि मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 क्या होगा, तो आंसर इसका मालूम है कितना, -2 से 2, उनके लिए सीधे क्या करना है कि जाइए और इसको मान लीजिए लेट x - 1 इज इक्वल टू कैपिटल X, कैपिटल X जब ही मानिएगा तो क्या होगा, मॉड x लेस देन इक्वल टू 2, और मॉड x इसका आंसर आपको पता है कितना, x माइनस, इक्वलिटी है इसलिए दोनों जगह इक्वलिटी लगेगा 2, और अब ओरिजिनल इसको x के जगह लिख दीजिए, कितना होगा, ये कितना, ये आप सॉल्विंग पहले से जानते हैं। 1 को हटाना है तो सब जगह ऐड 1 करना पड़ेगा, तो x, और इसमें वो ऐड कीजिएगा तो 3, और इसमें ऐड कीजिएगा तो -1, आंसर हो गया।
लिख दिए। अब जैसे एक मेथड हो गया कि ये हुआ कौन मेथड कि हम पीछे उठा के ले गए, क्योंकि हमको ये पहले से पता है, इसलिए ये हुआ कि जो आप होता है रूल की जो आप जानते हैं उसमें उसको उठा के ले जाना, इसलिए हम इसको बनाए। दूसरा याद होगा डिस्टेंस मेथड सिखाए थे, चिड़िया वाला, जो लोग जानते हैं उस मेथड में सिखाएंगे। तो हम बोले थे कि x-1 को पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ x, इसको पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1। हम पहले से सिखा चुके हैं कि x-1 को पढ़ते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1। और अगर ऐसा क्वेश्चन रहता तो एक सिखाए थे चिड़िया वाला कि ऐसा करिए, या चिड़िया बन के ऐसा एक इधर +2 कर दीजिए और एक यहाँ -2 कर दीजिए। यहाँ +2 करिएगा तो 3 और यहाँ -2 करिएगा तो -1। उसी चिड़िया वाला मेथड में अगर इनइक्वालिटी आ गया तो जो आप लिखते हैं ना आंसर की x = 3 और x = -2, इसी में क्या करना है, चिड़िया बनिए, क्या कर रहा है कि 2 रहना चाहिए तो +2 तो 3 रहना चाहिए या स्मॉलर 3 से, तो आंसर क्या होगा इसका, कहाँ से कहाँ, -1 से 3। मतलब इसी में जो यहाँ है, चूंकि उस समय इक्वल था, अभी इसी क्वेश्चन को चेंज करके नया में क्या कर दिए, स्मॉलर देन इक्वल टू 2, तो चेंज किए तो 3 इक्वल था तो 3 आंसर होता है x = 3, लेकिन स्मॉलर है तो अब इस बार क्या होगा स्मॉलर। अब फिर यहाँ से -1 इक्वल होता, लेकिन चूंकि स्मॉलर है तो मतलब -1 से लेके 3 के बीच में, ये आंसर होगा। ये चिड़िया वाला मेथड अगर बनाएगा तो, नहीं तो फिर स्क्वायरिंग आपके लिए पूरा है, स्क्वायरिंग करिए, साइन स्कीम बनाइए, साइन स्कीम से भी इसको आप बना सकते हैं। साइन स्कीम में क्या करना होगा, साइन स्कीम में कि राइट साइड में 0 करिए। जैसे इसको अगर साइन स्कीम मेथड से अगर बनाना चाहते हैं साइन स्कीम से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड में लाइए, लेफ्ट साइड में लाके साइन स्कीम करने के लिए न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर को अलग 0 करिएगा जो ही, तो वहाँ ऊपर निकाल चुके हैं अभी, x का वैल्यू आएगा कितना, -1 और 3, तो यहाँ लिखना होगा कितना, -1 और 3। चेक कीजिएगा जब इसमें कोई 5 डालिएगा वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, पॉजिटिव। मैसेज जो आता है क्या, निगेटिव या 0 का, तो आंसर क्या होगा, -1 से इक्वलिटी है इसलिए 3, यही निगेटिव का आंसर है, तो लिख दिए। जो मेथड अच्छा लगता है हमको, इसमें सबसे अच्छा मेथड छोटा क्वेश्चन के लिए ये वाला है कि इससे बनाइए, चिड़िया बन के डायरेक्ट आंसर पाइए। नहीं तो फिर साइन स्कीम तो अभी तक में सबसे ज़्यादा वैलिड है, स्क्वायरिंग बताया भी नहीं, स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, यहाँ स्क्वायर करिए मॉड हट जाएगा, फिर उसमें भी इनइक्वालिटी जो सिंपल है क्वाड्रेटिक का, उसका साइन स्कीम लगाइए, उसके बाद कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, अब जैसे ये भी छोटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है। एक उपाय है कि लॉजिक से आंसर इसका दीजिए, लॉजिक से आंसर देंगे तो बाय लॉजिक अगर आंसर देते हैं तो आप जानते हैं कि mod x हमेशा पॉजिटिव होता है और 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये ट्रू है, इसलिए आंसर हो गया x बिलोंग्स टू r। जो लोग लॉजिक से आंसर देंगे, स्क्वायरिंग से दे सकते हैं, स्क्वायरिंग से भी इसका आंसर दे सकते हैं। स्क्वायरिंग से कैसे, पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग से दे सकते हैं तो क्या होगा, पूरा ना लिख रहे हैं, आप जानते हैं मॉड गैप, इसके लिए साइन स्कीम देखिएगा तो 0 2 टाइम पॉजिटिव पॉजिटिव। इसे हम इसलिए इसी स्पीड में लिख रहे हैं क्योंकि पीछे आप पढ़ रहे हैं, पीछे अगर नहीं पढ़े हैं तो ये समझना फास्ट में मुश्किल होगा आपके लिए। अब जानते हैं या मैसेज आया होगा अभी पॉजिटिव का और 0 का, तो जानते हैं इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, और बोले थे डबलिंग जहाँ आता है इसलिए टिक मार देते हैं कि चेक करना होगा, तो चेक करना होगा तो इक्वलिटी है या चेक करिए 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू है, इसलिए आंसर में होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, रियल या -∞ से इन्फिनिटी, जो लिखिए सब सही है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी को ना लिखता है x -∞ से इन्फिनिटी, या ऐसा या ऐसा,
ये सब एक तरीका है लिखने का, जो लिख दीजिए दिस दिस दिस। अभी इसको हम साइन स्कीम से बनाना चाहते हैं। देखिए अभी साइन स्कीम से बनाएंगे। अभी यहाँ अगर साइन स्कीम मेथड यूज करिएगा, साइन स्कीम का रूल क्या है कि साइन स्कीम करेंगे किसके लिए, फॉर मॉड एक्स के लिए। आपको पता है मॉड एक्स को जब जीरो करते हैं, चूंकि साइन स्कीम का बात है तो जीरो 2 बार आएगा। मॉडलस का मॉड एक्स अगर 1 लिखते हैं तो 1 और -1 दोनों आता है, तो 0 और -0 दोनों आएगा इसमें। अभी x इक्वल टू 0 और -0, लेकिन लिखाएगा तो 0 0 ही, तो 0 0 लिखाएगा। तब नंबर लाइन पर रखने के लिए 0 0 मिला तो नंबर लाइन पर रख दीजिए 0 2 टाइम। अब चेक कीजिए मोड में, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, आंसर क्या होगा, रियल। साइन स्कीम से बना, छोटा क्वेश्चन है, हम तो बोल ही दिए कि लॉजिक से बना सकते हैं, लेकिन होता है ना कि हम कोई भी क्वेश्चन को एकदम साफ साइन स्कीम से बना। अभी तक हम एक चीज़ पे जोर दे रहे हैं, वो है साइन स्कीम। तो आप इजी वे में आप बना सकते हैं एकदम 100% कि साइन स्कीम रहेगा। जो रूल है वो 100% इसमें वैलिड है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जिससे पहले तो स्क्वायरिंग और भूल जाइए, क्योंकि लेफ्ट साइड पॉजिटिव ऊपर है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है इसका वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए स्क्वायरिंग खत्म। अब इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट, एक है लॉजिक और एक है साइन स्कीम। लॉजिक वाला पहले साइन स्कीम बताते हैं, क्योंकि साइन स्कीम सिखा रहे थे। तो हम क्या बोले थे कि राइट साइड जो भी रहे उसका फिर क्या करना है आपको, साइन स्कीम। साइन स्कीम फॉर किसके लिए भाई, साइन स्कीम का रूल है कि न्यूमरेटर को अलग 0, तो न्यूमरेटर को अलग 0 करेंगे तो मॉड एक्स को अलग 0। तो आप जानते हैं कि x 0 2 बार आएगा, आपको पता है, यानी x 0 2 बार। डिनोमिनेटर को अलग 0, x + 2 को 0 कीजिएगा तो x = -2, ये तो -2 हो गया। अब चेक करेंगे तो अब आपको साइन स्कीम ड्रॉ करना है। तो साइन स्कीम का रूल सिखा चुके हैं क्या भाई, 0 2 टाइम टिक मार दे रहे हैं और -2। आपको पता है कि इसलिए डबल किया जाता है कि ये इंडिकेट कराते रहेगा कि चेक भी आपको करना है। चेक कीजिए। अब पहले 4 5 कुछ भी 1 लाख जो रखिए, तो इसमें चेक करिएगा मॉड x बाई x + 2 में 5 पर, तो 5/7 पॉजिटिव। ऐसे डायरेक्ट अगर रखने की कैपेसिटी है तो रखिए 5 किए पॉजिटिव पॉजिटिव ना कर लिए, वो आपके स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर हम नॉर्मल स्टूडेंट रहते तो ऐसे लिख के बनाते और चेक करते पॉजिटिव, तब यहाँ करते। और चूंकि 0 2 टाइम आया है इसलिए पॉजिटिव गारंटी होगा, और -2 1 टाइम आया है इसलिए निगेटिव होगा। अब मैसेज देखिए, आपको यहाँ मैसेज आया होगा अभी, पॉजिटिव का और 0 का, ये दोनों आंसर देना है। तो पॉजिटिव क्या होगा, -2 से 0 0 से इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव है, लेकिन 0 इक्वलिटी को शो करता है। अब या तो इसमें ओरिजिनल में चेक करिए, एक ऑप्शन है, या हम लोग सीधे देखते हैं कि न्यूमरेटर से अगर आया है, ये न्यूमरेटर से आया है और इक्वलिटी है साथ में, न्यूमरेटर से भी है और इक्वलिटी भी है इस पर, तो आंसर में होगा इन आंसर लिख दे रहे हैं। देखिए तो आंसर में होगा, चलिए लिखिए x क्या होगा, -2, चूंकि 0 आंसर में होगा तो डायरेक्ट इन्फिनिटी कर दे रहे हैं। चेक भी लोग कर लेता है, यहाँ से 0 रखा तो 0 > 0 ट्रू है, तो x = 0 आंसर में होगा इन आंसर। ये बताया अलग से आपको एक्स्ट्रा, आंसर में होगा तो -2 और -2 चूंकि डिनोमिनेटर से आया है, ये डिनोमिनेटर से आया है, तो इक्वलिटी होने के बावजूद भी क्या होगा, ओपन स्मॉल ब्रैकेट दीजिए, ऐसे लिखिए, आंसर हो गया। एक तरीका है, ये साइन स्कीम मेथड है। आपको इसमें सबसे टेंशन है डबलिंग, 0 अगर आंसर में नहीं होता तो यहाँ माइनस करते। अभी एक जो लोग लॉजिक से बनाते हैं, बाय लॉजिक अगर बनाना चाहते हैं तो टेक्निक देखिए, ऊपर तो हमेशा पॉजिटिव है, मॉड है तो पॉजिटिव है या 0 के इक्वल भी होगा, और नीचे भी, नीचे
यहाँ क्या रखे, इक्वलिटी का मतलब कि पॉजिटिव आ जाए और जीरो आ जाए। आप जानते हैं ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव आप पहले से सीख चुके हैं कि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव ऊपर रखे तो नीचे क्या रखे, मतलब नीचे यहाँ पॉजिटिव जब तक रखिएगा ना होगा तो नीचे में कौन है, x+2 है, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव बोले तो x+2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 2 तो x ग्रेटर देन -2, इसी को ना ये आंसर देते हैं। यानी बहुत स्टूडेंट ऐसे बनाते हैं। अब ई वाला को ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये इसलिए बताया कि ये साइन स्कीम मेथड है, पूरा एकदम वैलिड है, सबके लिए होता है ना कि एक मेथड आप जानते हैं 100%। इसमें क्या है कि अगर लॉजिक अगर आपको है तो इसको डायरेक्ट ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे वाला पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो अपना सीधे गए लिख दिए डायरेक्ट लॉजिक से। -2 से एक गड़बड़ी इसमें क्या होता है, 0 का चांस रहता है, जो इसमें गड़बड़ होने का चांस होता है, इसलिए हम यहाँ ये क्वेश्चन दिए। अभी देखिए इस क्वेश्चन में, इस दोनों क्वेश्चन में फ़र्क है। इसमें लॉजिक से बनाइएगा तो हो सकता है कि गलत होने का भी चांस है, तो इसलिए हम जानबूझ के इस क्वेश्चन में साथ ही लिखे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ +2 कर दिया है और यहाँ -2 कर दिया। अभी देखिए, अभी बताते हैं इसमें अगर हम इस क्वेश्चन को लॉजिक से बनाएं और साइन स्कीम से बनाएं तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। देखिए यही क्वेश्चन अब वो है, तो साइन स्कीम तो क्या है, साइन स्कीम में क्या करेंगे, यहाँ केवल साइन स्कीम भी चेंज होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को बात कर रहे हैं, क्या फर्क है दोनों में। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब दो तरीका, यहाँ ये भी हटेगा। देखिए अगर साइन स्कीम बनाते हैं तो यहाँ -2 है तो x2 होगा साथ ही। अगर लॉजिक से बनाते हैं तब पहले लॉजिक से देखिए, लॉजिक से क्या होगा कि ऊपर तो पॉजिटिव है और 0 भी, और नीचे में क्या रखे कि पॉजिटिव और 0 आ जाए। तो आपको पता है कि नीचे में अगर पॉजिटिव रखिएगा तो आपका काम बनेगा। आंसर पॉजिटिव का मतलब x-2, नीचे में कौन है, x-2 है। देखिए यही है लॉजिक से। तो आप जानते हैं पहले से कि ऊपर पॉजिटिव, और तो क्वेश्चन उल्टा पूछ रहे हैं कि ऊपर पॉजिटिव मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर में क्या रखे कि जो इक्वल आए वो पॉजिटिव है। तो आप बोलेगा कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो ये, यानी क्या हुआ। अब आंसर तो दे दिए, लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना होगा कि 0 रखते हैं यहाँ पे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू हो जाता है। इसका मतलब साथ में इसके आंसर में आपको 0 भी रखना पड़ेगा। यहीं पर गलत होने का चांस है इस मेथड में। इस मेथड में यही छूटने का चांस रहता है। जैसे यहाँ तो आ गया, लेकिन इस पर ध्यान आपको न जाएगा, लेकिन इस मेथड में नहीं छूटेगा। देखिए अब जाइए, 0 और 2, 0 2 बार है, टिक कर देना है, यानी चेक करना पड़ेगा। अब 2 के बाद 5 पर तो पॉजिटिव, ये निगेटिव, और 0 2 बार है तो निगेटिव। हमको मैसेज यहाँ पे आया अभी पॉजिटिव का और 0 का, पॉजिटिव और इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव का पहले लिख लेते हैं। देखिए क्या होगा, 2 से इन्फिनिटी, और 2 चूँकि डिनोमिनेटर से इक्वलिटी है, फिर भी डिनोमिनेटर से है, इसलिए ओपन। लेकिन बोले थे कि डबल पे आपको देखिए कि आंसर में है कि नहीं, तो 2 तरीका, 0 न्यूमरेटर से है और इक्वलिटी है। यहाँ 0 आंसर में होगा कि नहीं, तो न्यूमरेटर से है और साथ में इक्वलिटी है, इसलिए इन आंसर होगा एक तरीका। नहीं तो दूसरा कि इसमें डायरेक्ट जाके 0 रखिए, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू, और ट्रू जो ही हुआ तो x-0 विल बी इन आंसर, एक तरीका है। तो आंसर क्या होगा, यूनियन में साथ में आपको 0 लगाना होगा। बहुत को लगता है कि इसमें पहले 0 होगा उसमें बाद में, यूनियन में बाद में रखिए पहले रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को चुने कि इसमें लॉजिक में आपको ये छूट सकता है
साइन स्कीम में छूटने का कोई सवाल नहीं है। इसमें भी ध्यान रखिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। अब देखिए दूसरा, इस क्वेश्चन को अब देखिए अभी तक जो भी दिए थे उसमें लेफ्ट साइड मॉडुलस था, राइट साइड में कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रहे थे, 0 दे रहे थे। अभी देखिए ये वेरिएबल है, आपको पता है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इसलिए स्क्वायरिंग वाला मेथड से नहीं बनाइए, क्योंकि स्क्वायरिंग का कंडीशन होता है कि बोथ साइड पॉजिटिव। तो और निगेटिव के केस में रियल हो जाता है, 0 के केस में फिर स्क्वायरिंग। इसलिए स्क्वायरिंग से बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको लिखना पड़ेगा अलग अलग। यानी स्क्वायरिंग से बनेगा लेकिन उसमें कंडीशन लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, नहीं बनाना चाहते इससे। हम अभी जो सिखाए हैं, अभी इसमें या तो ग्राफ आप नहीं सीखे हुए हैं। जो साइन स्कीम मेथड है, तो साइन स्कीम में क्या, इसमें हम एक ही मेथड यूज करना चाहते हैं, कौन, साइन स्कीम। तो साइन स्कीम में क्या शर्त है भाई, साइन स्कीम में शर्त है कि पहले राइट साइड में 0 होना चाहिए। तो क्या होगा, अब यहां लिखेंगे साइन स्कीम फॉर किसके लिए, मॉड x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 के लिए साइन स्कीम। साइन स्कीम का रूल क्या है, न्यूमरेटर को अलग 0, न्यूमरेटर को अलग 0 कीजिएगा। तो अब देखिए इसको हम सिखाए हुए हैं, जहाँ मॉडुलस पढ़े पीछे, सिंगल मॉडुलस का खेल याद होगा, बोले थे कि डिस्टेंस लिखिए और राइट साइड में समझिए मॉड है ही नहीं, सिखा चुके हैं पहले, ये ऑलरेडी पहले सिखा चुके हैं। लेफ्ट साइड में माइनस लगा के, तो -1 = 1, तो x का यहाँ से कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। और ये 2x = 0, तो x = 0 ये पॉसिबल है, क्योंकि 1 से स्मॉलर है तो ये पॉसिबल है। यानी अभी तक हम लोग को आया केवल कितना, 0, नंबर लाइन पे रखने के लिए, तो 0 रखे। तो जीरो। अब चेक करिए, अगर चेक करना है इसमें, मान लीजिए हम x = 5 पे चेक करते हैं, 5 पर, तो क्या होगा, 5 - 1 - 5 + 1 दैट इज 4 का मॉडुलस -6, यानी 4 - 6 यानी -2, यानी निगेटिव। तो निगेटिव तो ये हो गया निगेटिव, 0 एक बार तो पॉजिटिव। अगर किसी पॉइंट पे आपको डाउट लगे तो आप यहाँ एक वैल्यू पर भी चेक कर सकते। जैसे -5 पर चेक करेंगे तो ये 6 आएगा और प्लस आएगा, यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे तो आप जानते हैं कि एक बार आया तो निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। अब मैसेज यहाँ देखिए, मैसेज यहाँ आ गया होगा, मैसेज यहाँ से आएगा पॉजिटिव और 0, तो पॉजिटिव का क्या होगा, -∞ से 0, और 0 चूंकि न्यूमरेटर से आया है और इक्वलिटी भी है, इसलिए क्लोज्ड होगा आंसर। ये साइन स्कीम मेथड है, यहाँ से आप बना सकते हैं। इसे ग्राफिकल मेथड भी होता है, लेकिन हम बोले हैं कि ग्राफ तभी, जैसे जो लोग ग्राफिकल जानता है वो बहुत उनके लिए इजी होगा। एक छोटा सा मॉड x - 1 का आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा, ये होता है, और x + 1 का ग्राफ खींचना पड़ेगा, ये होता है, ये x + 1 का होता है, और ये मॉड का होता है। अब बोला है कि मॉड का ग्राफ x + 1 के ग्राफ से एबव, ग्रेटर का मतलब होता है एबव, तो एबव तो वैलिड कौन है, मॉड का ग्राफ एबव तो यही है, और चूंकि इक्वलिटी है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये तो आंसर क्या हो गया, -∞। दिख रहा है, -∞ से 0। तो ग्राफिकल खेल अलग है, तो ग्राफिकल अभी बात नहीं करना चाह रहे, जस्ट एक दिखा दे रहे हैं कि जब ग्राफ सीखिएगा तो आप इसको भी बना सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, और यूज कर सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में बहुत ही ईजी। अभी सबसे बेस्ट मेथड है आपके लिए साइन स्कीम
मेथड जो सबसे बेस्ट माना जाता है, अच्छा एकदम यूनिक है एकदम। अभी देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन को, जैसे स्क्वायरिंग और तो कुछ सोचे भी नहीं रहे, एक मेथड आपको सिखाएं और ग्राफ भी इसमें आप पर हावी रहेगा, टेंशन होगा, और वहाँ पर एक मेथड सबसे वन ऑफ द बेस्ट होगा, वो है साइन स्कीम। साइन स्कीम मेथड बनाने के लिए सबसे पहले राइट साइड में आपको जीरो करना पड़ेगा, तो करिए राइट साइड में जीरो। राइट साइड में जीरो करिएगा तो लिखाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम लीजिएगा तो लिखाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या बोले थे कि जो भी लेफ्ट साइड है उसका साइन स्कीम देखिए यहाँ बना रहे हैं, लिखेंगे क्या, साइन स्कीम फॉर किसके लिए भाई, ये इसी के लिए, मॉड x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसका रूल क्या है, न्यूमरेटर को अलग जीरो, तो न्यूमरेटर अलग जीरो करिए, इसको जो ही जीरो करिएगा तो अभी पिछले क्वेश्चन में जस्ट इसके पीछे बताए हैं, ये देखिए यहाँ से वैल्यू आया था 0, यानी एक वैल्यू हमको मिल गया कितना, 0। दूसरा डिनोमिनेटर को अलग जीरो करेगा, न्यूमरेटर अलग जीरो, डिनोमिनेटर अलग जीरो, तो डिनोमिनेटर अलग जीरो करेगा तो -1, इसमें रखिए -1। अब बोले थे कि नंबर लाइन पे लिख दीजिए, कितना कितना, -1 और 0। चलिए चेक करते हैं, चेक करिए जितना पे एक वैल्यू पर चेक करना है, मान लीजिए 5 पे हम चेक करते हैं, x इक्वल टू 5 पे करिए, तो ये 4 हो गया, मॉडुलस 4 माइनस 5 प्लस 1 यानी 6 अपॉन 6, यानी क्या होगा 4 माइनस 6 अपॉन 6 निगेटिव, यानी यहाँ आ गया निगेटिव, 5 पे निगेटिव आ गया। अब इस पर चेक कीजिए, पूरे में रखते हैं, पूरा जहाँ जहाँ एक से सब जगह। अब यहाँ 0 एक बार आया है तो पॉजिटिव, -1 निगेटिव। अब देखिए मैसेज, अभी यहाँ से मैसेज आएगा पॉजिटिव और इक्वल टू 0। देखिए पॉजिटिव पहले तो लिख दिए कौन, x बिलोंग्स टू, पॉजिटिव का क्या होगा -1 से 0। चूंकि -1 देखिए डिनोमिनेटर से है इसलिए ओपन, और ये ओपन का बात तभी कर रहे हैं जब इक्वलिटी है, अभी इक्वलिटी नहीं रहता तो ओपन क्लोज ये सब सोचते हैं, सीधा ओपन करते। और 0 चूंकि न्यूमरेटर से है, ये न्यूमरेटर से है और इक्वलिटी भी है इसलिए क्लोज्ड, ये आंसर होगा। ये है आपको सिंगल मॉडुलस। अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी सिंगल मॉडुलस, एक लास्ट क्वेश्चन सिखाएंगे, उसके बाद दूसरे वीडियो में फिर बात करेंगे। अभी देखिए, अभी नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन एक तो लॉजिक से आप डिसीजन कर सकते हैं, लॉजिक से आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे, ये हमेशा पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव निगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी नंबर पॉजिटिव है तो इधर कोई भी नंबर रखिएगा तो निगेटिव से तो हमेशा बड़ा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। यानी अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पे तो 1 ग्रेटर देन 1, देखिए अभी हम यहाँ 1 रखते हैं तो 1 ग्रेटर देन 1 फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया तो x बराबर 1 आंसर में नहीं होगा, यानी पॉजिटिव कोई आंसर में ना होगा। 0 देखिए, 0 रखिए, 0 भी फॉल्स हो गया। -1 रखिए आप, एक 0 रखिए तो 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स। -1 रखिए तो मॉड -1 ग्रेटर देन -1, यानी 1 ग्रेटर देन -1 ट्रू, यानी x और -1 सही, यानी x लेस देन 0, ये लॉजिक से आंसर होगा। अभी अगर हम इसको लॉजिक से न बनाए, साइन स्कीम से बनाए, देखिए स्क्वायरिंग भी लफड़ा है, एक तीसरा मेथड ग्राफिकल है। अभी साइन स्कीम बनाते हैं तो साइन स्कीम का रूल क्या है, मॉड x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब साइन स्कीम देखिए यहाँ पे लिखेंगे
साइन स्कीम फॉर किसके लिए, मॉड एक्स माइनस एक्स के लिए। साइन स्कीम का रूल क्या है, न्यूमरेटर को अलग जीरो, डिनोमिनेटर को अलग जीरो। तो न्यूमरेटर क्या है, मॉड एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। आप जानते हैं कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स कब होता है, पीछे पढ़ाए हुए हैं, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। पीछे पढ़े हुए हैं, मॉड एक्स का फॉर्मूला पढ़ाए थे जब, तो बोले थे एक्स कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स कब, जब एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। तो एक्स है तो यहाँ एक्स होने का मतलब एक्स जीरो से बड़ा या बराबर वैल्यू आएगा। पहले क्या होता था साइन स्कीम के लिए कि केवल वैल्यू आता था 0, 1, 2, -1, 2, 3, 4 वैल्यू। अभी क्या है कि यहाँ इन्फानाइट वैल्यू है, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब बहुत वैल्यू आया है न्यूमरेटर से। तो पहले 0 लिख देते थे, 1 और 1 लिखते थे। अभी क्या है, इस सब वैल्यू ऐबे किया है, ये पूरा मेरा आ चुका है, वैल्यू आ ही चुका है, इसलिए हम पूरा कलर कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि रूल की जो वैल्यू आता है उस पर चेक नहीं करते हैं, तो हम लोग को चेक इधरे कर सकते हैं। तो अभी -2 पर चेक करिए, तो क्या होगा, मॉड एक्स माइनस एक्स, तो क्या होगा -2 -2 यानी 2 + 2 यानी पॉजिटिव। तो ये हो गया क्या, इस पर हम इसलिए कलर किए हुए हैं कि भाई इस सारा वैल्यू आया है और जो वैल्यू आता है उस पर चेक नहीं किया जाता है, तो चेक करने का जरूरत नहीं है, इस पर चेक इधर किया। और अभी मैसेज भी हमको पॉजिटिव आया है, और पॉजिटिव आया तो लिखेंगे आंसर कितना, -∞ से 0। चूंकि इक्वलिटी इस पर है नहीं, इसलिए इक्वलिटी रहता तो ये पूरा आंसर में हो जाता है, तो आंसर इक्वलिटी नहीं है इसलिए ओपन। और ये सब वैल्यू जो आया है इक्वलिटी है, बोले थे कि इक्वलिटी रहता अगर तो यहाँ 0 पर भी इक्वलिटी देते और सारा पर आंसर होता, लेकिन नहीं इक्वलिटी है, इसलिए -∞ से 0 लिखे, जो हम लॉजिक से अभी लाए थे। देखिए इसी को ना बोलते हैं क्या, -∞ से 0। लेकिन अगर इसी में ये क्वेश्चन रहता अभी, मतलब कि इसको राइट साइड करते हैं, मैसेज आता आपका पॉजिटिव का और 0 का भी, तो पॉजिटिव और 0 का भी, तो पॉजिटिव भी और 0 भी, तो पॉजिटिव का तो लिखा हुआ करता है -∞ से 0। लेकिन आप जानते हैं 0 रखिए वैलिड, पूरा इक्वलिटी है तो पूरा वैलिड होता है, इसलिए आंसर क्या होता है, रियल, या इसको बोलते रियल। लॉजिक से देते तो कोई भी मॉडुलस रखिएगा तो x से पॉजिटिव ही होता है, इसलिए रियल। अगर ग्राफिकल रखते हैं तो ग्राफिकल में मॉड एक्स आना चाहिए, आता है, और y/x आना चाहिए, y/x यो है, दोनों साथ होता है। जानबूझ के अलग अलग दिखा रहे हैं ताकि लगे कि एक। अब देखिए क्या कहा है, मॉड एक्स का ग्राफ x से एबव, इसका मतलब क्या, एबव होना चाहिए। एबव बोले तो ये है, आंसर कौन होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, तो आंसर -∞ से 0। इसका बात करें तो ग्राफिकल भी इजी रहता है, लॉजिकल समझने पर डिपेंड करता है। हम इस मेथड पर इसलिए जोर दे रहे हैं लगातार, क्योंकि ये मेथड जो है ये इंडिकेट करता है आपको कि साइन स्कीम से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बना, और इसमें अभी सारा क्वेश्चन जो है सिंगल मॉडुलस का बात हो रहा है। अभी मोर देन 1 मॉडुलस बात नहीं किया है, या किसी में क्वाड्रेटिक जो रहता है वो बात नहीं किया है। अब इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसका, उसमें मोर देन 1 मॉडुलस भी होगा और क्वाड्रेटिक भी यूज करेंगे। अभी एक लेक्चर में इतना इनफ है, इसको सीखिएगा तो जितना भी सिंगल मॉडुलस से रिलेटेड है क्वाड्रेटिक वाला छोड़ के वो सब आपको बन जाएगा, पूरा बना सकते हैं। और इसको अच्छे से समझिए, मेथड अलग अलग सिखाएं। एक मेथड हाँ ग्राफिकल यूनिक होता है, लेकिन ग्राफ चूँकि सिखाया हुआ नहीं है इसमें, इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये 11th के लिए है वीडियो। जो लोग ग्राफ सीख चुके हैं वो ग्राफिकल के लिए एक अलग वीडियो रहेगा, इनइक्वालिटी के लिए, वो आप सीखिएगा। थैंक्स।